उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उदयपुर जिला कोटड़ा जनजातीय गौरव महोत्सव रो कर्यो संबोधित कया भगवान बिरसा मुंडा जल जंगल और जमीन रा संरक्षण ने प्राथमिकता देता थका सांस्कृतिक विरासत ने बढ़ायो आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना री यात्रा खातर हुआ रवाना। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रम में लेवड़ा भाग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नई दिल्ली में चौथा ऑडिट दिवस रो मौका माथे आयोजित समारोह में लीना भाग। कया भारत रो कैग आवा वाला टेम में बनेलो दुनिया रो मार्गदर्शक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई में राजस्थानी समाज सम्मेलन ने कर्या संबोधित। किया भाजपा सबका साथ सबका विकास रा उद्देश्य रे साथ कर रही है काम। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी रे पछे प्रदेश में बढ़ियो सर्दी रो असर। प्रदेश रा ज्यादातर जिला में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस सु कम कर्यो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले। हर खबरा विगतवार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जल जंगल और जमीन रा संरक्षण ने प्राथमिकता देवता थका सांस्कृतिक विरासत ने आगे बढ़ायो है। उपराष्ट्रपति धनखड़ आज उदयपुर जिला रा कोटड़ा में जनजातीय गौरव महोत्सव ने संबोधित कर्या। इन मौका माथे वे कहा कि आज जनजाति समाज हर खेतर में उन्नति कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश रा सर्वोच्च पद माथे आसीन होर जनजातीय समाज रो नाम रोशन कर रही है। इनसु पहली उपराष्ट्रपति अठे एक पेड़ मां के नाम अभियान रे तहत पौधारोपण कर्या। साथ ही आदिवासी उत्पादन री प्रदर्शनी रो अवलोकन भी कर्या। इनसु पहली उपराष्ट्रपति रो डबोक एयरपोर्ट पुगवा माथे राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, सांसद सीपी जोशी समेत कई जनप्रतिनिधि, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वारो स्वागत कर्या। सोच को इस बालक योद्धा ने 3 शब्दों में समाहित कर दिया। जल, जंगल और जमीन। आपसे ज्यादा इस धरती का पुजारी कौन है? आपसे ज्यादा पर्यावरण का हितैषी कौन है? मेरा मन अति प्रसन्न है कि अब अपना भारत बदल रहा है। देश के सबसे बड़े पद पर, राष्ट्रपति के पद पर आज के दिन जनजाति की महिला विराजमान है, द्रौपदी मुर्मू जी। कितना बड़ा बदलाव आप देखिए, कितना बड़ा सम्मान है। और यह सम्मान किसी की बख्शिश नहीं है, ये आपका और हमारा अधिकार है। उस अधिकार को प्राप्त किया है और पद को सुशोभित किया है। कल का दिन मेरे लिए सदा याद रहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, सबसे बड़े लोकतंत्र की भूमि, उसका मंदिर, संसद, उस परिसर में प्रातःकाल बिरसा मुंडा जी की स्टैच्यू पर सबसे पहले माल्यार्पण किया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, फिर आपके सेवक जगदीप धनखड़ ने किया, कृषक पुत्र ने, ओम बिरला ने किया, अनेक संसद सदस्यगण थे। वो बात देखते ही बनती थी। जहां देश का शासन होता है वहां पर उनकी स्टैच्यू, उनकी प्रतिमा हमें हमेशा प्रेरित करेगी, प्रेरणा देगी, राष्ट्र की भावना हमारे खून में संचार करेगी। कितना मजबूत दिल होगा उस उम्र में जब सपने होते हैं। क्या क्या लोग सोचते हैं, उसने सिर्फ
अपने समुदाय का सोचा, अपनी मिट्टी का सोचा, अपने देश का सोचा। ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનકડ કહ્યા કે દેશના યુવા લોકતંત્રના સબસુ મહત્વપૂર્ણ હિતધારક है। उपराष्ट्रपति आज उदयपुरा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम ने संबोधित કર્યા। वे कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, वटे ही हमारी विकास दर 8% है। बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच हमारी ग्रोथ सबसू बत्ती है। उपराष्ट्रपति कहा कि भारत बेगो ही दुनिया की 5वीं सबसू बड़ी अर्थव्यवस्था बनवा वाळो है। They thought they were entitled to the best. Merit was taking a second place. Young boys and girls, patronage has yielded to merit. Corruption has yielded to transparent, accountable governance. All this goes to your advantage. If we do not take care of half of our humanity, our sisters and mothers, the nation cannot be on a path of progress which we are visualizing. And this has happened. Over past few decades, we have 1.4 million women elected in Panchayati Raj institutions. India, boys and girls, is the only country in the world that has structured democracy at all levels. To begin with, we had at the state level and at the parliament level. But now we have structured democracy at the village level and at the municipal level. There was a प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देश नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की यात्रा खातर रवाना हो गया है। इन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रम में भाग लेवेड़ा, जो भारत रा कई देशा रे साथे संबंधा ने और गति देवेड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील में G20 समिट में भी भाग लेवेला और गुयाना में कैरेबियाई नेतावा सूम भी मुलाकात करेला। प्रधानमंत्री मोदी आपरी यात्रा पहला चरण में नाइजीरिया पुगेला। 17 बरस पछे किड़ी भारतीय प्रधानमंत्री री नाइजीरिया री यात्रा होबा वाली है। भारत और नाइजीरिया रे घनी करीबी व्यापारिक संबंध रिया है। नाइजीरिया में 200 सू 32 भारतीय कंपनियां रो अरबों डॉलर सू 32 रो निवेश है। अठे एक और भारत दुनिया रो सबसो बड़ो लोकतंत्र है, तो वठे नाइजीरिया अफ्रीको रो सबसो बड़ो लोकतांत्रिक देश है। पीएम मोदी ने लिखा कि ये नाइजीरिया की मेरी पहली यात्रा होगी। पश्चिम अफ्रीकी देशों में नाइजीरिया हमारा करीबी साझेदार है। लोकतंत्र और बहुलवाद में साझा विश्वास पर आधारित हमारी रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ेगी। भारतीय समुदाय और नाइजीरिया के मित्रों से मिलने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, जिन्होंने 19वीं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। भारत की सफल अध्यक्षता ने G20 को पीपल्स G20 में बदला है। पीएम ने इसके बाद दरअसल ब्राजील यात्रा का जिक्र किया, जिसमें यह प्रधानमंत्री का प्रस्थान वक्तव्य है। वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को अपने की बात कही पीएम ने। ब्राजील ने भारत की विरासत को आगे बढ़ाया है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन में सार्थक चर्चाओं की आशा करता हूं। कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। पीएम ने लिखा कि 50 वर्षों से भी अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली गुयाना यात्रा होगी। ये तीसरी यात्रा की बात प्रधानमंत्री की है। हम अपने अनूठे संबंधों को रणनीतिक दिशा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे। गुयाना में भारतीय प्रवासियों से मिलने का मौका मिलेगा और प्रधानमंत्री ने रवाना होने से पहले ये वक्तव्य दिया और तीनों देशों की यात्रा को से आशान्वित दिखाई दिए प्रधानमंत्री। उन्होंने लिखा कि इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सार्थक चर्चाओं की आशा करता हूं। मैं कई अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान करने के अवसर का भी उपयोग करूंगा। पीएम ने लिखा कि 50 वर्षों से भी अधिक समय से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली गुयाना की यात्रा होगी। हम अपने अनूठे संबंधों को रणनीतिक दिशा देने के लिए विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जो साझा विरासत, संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है।
मैं 185 साल से भी अधिक समय से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि भारतरा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बहुत पारदर्शिता रे साथे काम कर रहा है और इनरी विश्वसनीयता और प्राथमिकता ने अबे विश्व स्तर माथे मान्यता मिल चुकी है। लोकसभा अध्यक्ष आज नई दिल्ली में चौथा ऑडिट दिवस रे मौका माथे आयोजित समारोह ने संबोधित कर्या। इन मौका माथे वे कहा कि भारतरा ऑडिट सिस्टम ने दुनियारा कई दूजा देश अपनावेला। भारत रो के आबावाला टाइम में दुनिया रो मार्गदर्शक बनेलो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में चतुर्थ ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लोकतंत्र सशक्त वही हो पाता है जहां वित्तीय अनुशासन मजबूत और पारदर्शी होता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत में सीएजी जैसी संस्था की बदौलत ये व्यवस्था सफलतापूर्वक लागू है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भरोसा जताया कि भारत का सीएजी आने वाले समय में दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा और भारत के ऑडिट सिस्टम को दुनिया के अन्य देश भी अपनाएंगे। परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत का सीएजी दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा और हमारी ऑडिट प्रणाली को दुनिया के देश अपनाएंगे। हमारे सिस्टम को भी और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से किस तरीके से प्रतिपक्ष के और सभी दल के माननीय सदस्य हर ऑडिट पैरे पर संसद के अंदर भी और संसदीय समितियों के अंदर भी समीक्षा कर सकते हैं। ये दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत भूमिका रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास रे साथ काम करे है। मुख्यमंत्री मुंबई में मलाड वेस्ट विधानसभा सु भाजपा प्रत्याशीरा समर्थन में राजस्थानी समाज सम्मेलन ने संबोधित कर्यो। इन मौका माथे वे कांग्रेस माथे आरोप लगाता थका कहा कि कांग्रेस की नीरी हिमायती नीरी है। मुख्यमंत्री कहा कि राजस्थान रा बजट में सबरी आकांक्षावा ने पूरो करबारो प्रयास कर्यो गयो है। वे सम्मेलन में सगळासु विकसित महाराष्ट्र रा निर्माण खातर भाजपा महायुति सरकार बनाबारो आह्वान कर्यो। आपने देखा होगा, अभी उनका आज मैंने ऐड देखा था और ये ऐड राजस्थान में भी दिए थे इन्होंने। और जब इनकी सरकार आई थी उस समय भी किसानों से वायदे किए थे, युवाओं से वायदे किए थे। और आप कर्नाटक में इनकी स्थिति देख लीजिए, हिमाचल में इनकी स्थिति देख लीजिए कि जब ये आते हैं तो किस तरह के वायदे करते हैं। आज मैं आपसे कह सकता हूं, राजस्थान में हमारी सरकार को 11 महीने हुए हैं, लेकिन हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे आपने देखे होंगे, हमने उस संकल्प पत्र में 11 महीने के अंदर लगभग 50% वायदों को पूरा किया है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं और जो कहते हैं वो ही करते हैं। ये देश की जनता को विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा वही कहती है जो करती है। आपने देखा होगा, अभी हमारे सिंह जी बता रहे थे कि आपने जो बजट दिया है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं। किसी जाति धर्म को पूछते हैं क्या? कोई किसी में अंतर करते हैं क्या? हम खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं, किसी में अंतर करते हैं क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हम गांव में सड़क निकालते हैं, सड़क निकलते कोई हम किसी की जाति और धर्म पूछते हैं क्या? यही नहीं मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास में हम सबको समान मानते हुए आवास देते हैं, उसमें जाति धर्म पूछने का काम करते हैं क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास सबका विश्वास को लेकर के चलती है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो जनता के बीच में जो वायदा किया उस एक एक वायदे को पूरा किया है। और हम कहना चाहते हैं, हमारी 200 विधानसभा राजस्थान के अंदर है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी एक विधानसभा में हमने बजट नहीं दिया है। हमने जो हमारे की आवश्यकता थी, वहां के जनप्रतिनिधियों थे, वहां के कार्यकर्ताओं ने जो आवश्यकता बताई, उन आवश्यकता के आधार पर हमने उनको पूरा बजट देने का काम किया है। और पहला बजट हमने इसलिए दिया कि हमारा पहला बजट उसको पूर्ण करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो बजट हमने 4 महीने पहले जुलाई के अंदर 5 महीने पहले दिया था,
उस बजट की क्रियान्वित भी हो गई और 95% स्थान जहां चिन्ह थे वो भी काम हो गया और उनको पूरी तरह से पास कर दिया। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। કેબિનેટ મંત્રી કિરોડીલાલ મીણા કહ્યા કે સમરાવતા ગાંવરી ઘટનારી ન્યાયિક જાંચ હોબારે સાથે દોષિયારે ખિલાફ સખ્ત કાર્યવાહી કરી જાની चाहिए। डॉक्टर मीणानी अगुवाई में समरावता गांवरा प्रतिनिधिमंडल जयपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सु मुलाकात कर्या। इन दौरान वे पत्रकारों से बातचीत करता थका कहा कि मामला री उच्च स्तरीय जांच करी जावे। वटे ही पुलिस जिन निर्दोष लोगों ने गिरफ्तार करियो है वाने बरी करियो जावे। किसने? नहीं दिया साहब, नरेश साहब कुछ नहीं दिया, क्योंकि ये मामला एक तरह से टारगेटेड है। टारगेटेड इसलिए है कि कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई की गई और कुछ पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई। वो आप जान रहे हो, जो घटना पोलिंग पर हुई थी उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए। इर्द गिर्द के ज्यादा से ज्यादा गांव इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होकर फैसला करेंगे कि कोई अपराधी समाज कंटक हमारे गांव में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसका ये फैसला पंच पंचायत मौजूद लोग करेंगे और कोई हिंसा आज से अब से आगे उस इलाके में नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी पंच पंचायत के जैसे गांव में होती है वैसा ये करेंगे, ऐसा इन्होंने फैसला किया है। राज्यना गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कहा कि समरावता मामला री पुलिस घेणता शू जांच करी। इन मामला में जो भी अपराधी है वाने बख्शो नहीं जावेड़ो। वे कहा कि पुलिस निर्दोष लोगों ने परेशान नहीं करेली। मंत्री बेडम कहा कि मामला में जो आरोपी गिरफ्तार करियो गयो है वाने कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दियो गयो है। वे इन घटना में 12 लोगारा शामिल होबारी संभावना है। देखिए, कल ग्रामीणों का प्रतिनिधिमंडल मेरे से यहाँ मिला था। समरावता गांव के और रानीपुर और आसपास के गांव के लोग आए थे। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से ये कहा था कि हमारे गांव के लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है और वो स्पष्ट भी हो गया कि जो डिटेन किए लोग उनमें से 40-45 लोग तो बाहर के ही हैं। अब बाहर के लोग आकर के किसी गांव की शांति भंग करें, ये तो उचित नहीं है। पुलिस पूरी जांच कर रही है। जो भी इस प्रकरण में अपराधी होंगे उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा और जो कोई निर्दोष लोग होंगे उनको कोई परेशानी नहीं हो, ये भी हमने सुनिश्चित किया है। खेरतलरा भिवाड़ी में नशा और साइबर क्राइम के खिलाफ सेमिनार राखी गई। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी शहर में नौजवाना ने नशारी लत शू निकालवा खातर और साइबर क्राइम माथे लोगों ने जागरूक करवा खातर अभियान की शुरुआत करी। इन दौरान एसपी समेत मौजूद डॉक्टर नशारा दुष्प्रभाव रा बारा में विस्तार शू जानकारी दी। साथ ही नशारे पाछे होवाड़ा अपराध में अंकुश लगावा खातर लोगा शू पुलिस रो सहयोग करवारी अपील कर्या। भिवाड़ी फेज़ 3 पर हमारे द्वारा मेडिकल विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक युवाओं में जो नशे के प्रति जो लत बढ़ती हुई एक ट्रेंड है उसके लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसमें मूल रूप से हमारा जो मूल ध्येय रहेगा कि सभी लोग, समाज के सभी वर्ग, जिसमें जो सरकारी कर्मचारीगण हैं, इसी के साथ साथ जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, एनजीओज़ हैं, जो नशा मुक्ति के लिए भी काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं जो काम कर रहे हैं, वो सभी मिलकर इसमें एक आह्वान करें कि ड्रग्स में जो बढ़ती हुई लत है युवाओं में, उसको हम रोकने में पूरा अपना 100% एफर्ट देंगे। जितने भी हमारे भिवाड़ी में अभी तक हमारा क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ हमारा जो एनालिसिस रहा है उसमें हमने देखा है कि जितने भी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, जो मोबाइल छीना चिपटी हो रही हैं, जो मोटरसाइकिल चोरियां हो रही हैं, मोटर चोरियां हो रही हैं, मोबाइल इक्विपमेंट टावर से जो चोरियां हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं वे युवा जो इस लत से जूझ रहे हैं उनका इसमें आप देखेंगे कि अक्यूज में वही सामने आते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे रा महाप्रबंधक अमिताभ आज हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन रो निरीक्षण कर अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया। इन दौरान वे कोरा माए ट्रेनारी सुरक्षा व्यवस्था री जांच कर्या।
इन दौरान वे कहा कि कोहरा माए ट्रेना माए सफर करवा वाला यात्रियों की सुरक्षा रेलवे री पहली प्राथमिकता है। वटे ही वे कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना रे तहत मार्च ताईं हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन रो काम पूरो हो जावेड़ो। महाप्रबंधक अधिकारियों ने यात्रियों खातर शौचालय और टिकट खरीद माथे यूपीआई सु पेमेंट खातर प्रोत्साहित करवारा निर्देश देना। अभी आप लोग जानते हो कि विंटर सीजन शुरू हो गया है और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया है, कोहरा भी इस क्षेत्र में पड़ा है। तो इस समय रेलवे की तरफ से संरक्षा को लेके हम लोग विशेष तैयारियां करते हैं और हमारा जो पूरा सिस्टम है, सारे अधिकारी, सारे निरीक्षक सब बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से इंस्पेक्शंस करते हैं और जो रेलवे की तैयारियां हैं विंटर सीजन में सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए उनको रिव्यू किया जाता है। और इसी कड़ी में मेरा ये निरीक्षण है, तो संरक्षा को भी देखना है और जो यात्री सुविधाएं यहाँ पे हनुमानगढ़ में और अन्य स्टेशनों पे हो रही हैं उनके बारे में भी मंडल प्रबंधक जी हैं, उनसे बातचीत होगी और यहाँ का इंस्पेक्शन होगा। पाली माए जिला प्रशासन और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग काणीसू टबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 रे तहत जन जागरण रैली रो आयोजन करियो गयो। रैली ने बांगड़ चिकित्सालय रा अधीक्षक डॉक्टर HM चौधरी और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी हरी झंडी दिखा रवाना करिया। डॉक्टर HM चौधरी बतायो कि इन अभियान रे तहत आमजन ने तंबाकू रो सेवन नी करवा खातर जागरूक करियो जा रही है। जीवन में कभी भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करूंगा। जो आज रैली निकाली गई थी उसका मेन मकसद ये था कि तंबाकू को जो सेवन करते हैं उसके दुष्परिणाम के क्या असर होता है, इससे कैसे बचा जाए, उससे संबंध में जागरूकता डेवलप करने के लिए रैली निकाली गई थी। और इसमें हमारे यहाँ पे ANM प्रशिक्षण के विद्यार्थी तथा और भी महिला जो स्वास्थ्य करता है उनके साथ मिलकर के लोगों को जागरूक करने हाथ तक के लेकर रैली निकाली गई थी और लोगों को शपथ भी दिलाई थी कि हम तंबाकू सेवन नहीं करेंगे और इससे तंबाकू से रिलेटेड जो भी गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट, उसका सेवन नहीं करेंगे। और मेनली स्पेशली बच्चों के लिए जो आने वाले दिनों में बच्चे ज्यादा इसका सेवन करने लगे तो उसको रोकथाम के लिए हमने जागरूकता निकाली थी। देखिए, पूरे देश में इस समय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 संचालित किया जा रहा है जो आगामी 23 नवंबर तक चलेगा। उसी की श्रृंखला में पाली जिले में भी विभिन्न स्तरों पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है और आज एक विशाल जन जागरण रैली आयोजित की गई है जिसमें हमारे ANM, GNM और कॉलेज के प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया है। पाली शहर की जितनी भी आशा सहयोगिनियां हैं, जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो करीब 800 के आसपास आज हमारे सहभागी थे जो पूरे शहर में घूम करके लोगों को तंबाकू मुक्ति का संदेश दिया है। दौसा जिला रा लालसोट क्षेत्र में बनिया मोरेल बांधरी नहर सिंचाई खातर खोल दी गई है। इनसू दौसा, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी जिला रो हजारों किसानों ने लगातार 75 दिना ताई पानी मिलेलो। नहर सू 83 गांव में करीब 19,000 हेक्टेयर भूमि माथे सिंचाई हो सकेली। गौरतलब है कि इनसे पहले 2019 में अच्छी बिरका होबा सू बांध पूरो भर गयो, जिनसू करीब 3 माह ताई नहरा ने जरिए किसाना ने सिंचाई खातर पानी मिलियो हो। कुल कमांड क्षेत्र 19,300 हेक्टेयर है और उसमें लगभग पूरे में सिंचाई हो जाएगी, जिसमें तहसील आती है, भोली तहसील है, मलाना डोगर है, बरनाला और लालसोट। दोनों नहरों से 19,300 हेक्टेयर के लगभग सिंचाई हो जाएगी। मतलब बीच में नहर को कंटिन्यू नहीं चला के बीच में गैप लेके चलाएंगे तो ऐसा करके कुल 75 से 80 दिन नहर चलेगी, इसके पानी बच रहेगा। अभी तो क्या है कि अपने दौसा जिला में आचार संहिता होने के कारण अभी टेंडर नहीं हुए, लेकिन आदमी लगा रखे हैं और जैसे ही आचार संहिता हटेगी टेंडर हो जाएंगे। इसके बाद में कंटिन्यू इस पर बातचीत करते रहेंगे। अभी वर्तमान में लेबर लगा रखी है बातचीत के लिए। जयपुर ग्रामीण रा सांबर लेक में विदेशी पक्षियां रो आणो शुरू हो गयो है। अठे फ्लेमिंगो, ब्लैक विंग, सैंड पाइपर जैसी प्रजाति रा पक्षी पुगरिया है। पक्षी प्रेमियों रो कहना है कि इन बार सर्दियां में लाडले साल री तुलना में ज्यादा प्रवासी पक्षी सांबर झील रो रुख करया है।
सांबर एसडीएम सुमन चौधरी बताया कि जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग, वन विभाग समेत दूजा संबंधित विभागारी करीब 10 टीम झील माथे दैनिक मॉनिटरिंग कर रही है। वड़ा बताया कि रोग से प्रभावित पक्षियों रो रेस्क्यू कर उपचार भी करियो जा रही है। इवन सांबर सॉल्ट लिमिटेड से टीमें बना के और इनकी जैसे 19-20 में जो कैजुअलिटी हुई थी, इस तरह का दोहराव ना हो, इस बाबत अपन एक कमेटी बना के और सभी डिपार्टमेंट को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप के और फील्ड में तैनात कर दिया है। सांभर में सबसे ज़्यादा प्रजाति अभी जो है नॉर्दर्न शावलर और इसके अलावा 7 तरीके की डक्स की है, जिसमें से कॉमन टील, स्पॉट बिल डक और ये सारी स्पीशीज़ है। इसके अलावा कई तरह की छोटी चिड़ियाँ हैं जैसे कैंटिश प्लोवर, स्मॉल प्रेटीन कोल्स और इनके बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। इसके अलावा रफ्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, वेडर्स इस बार काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं और इसके अलावा 2 तरह के फ्लेमिंगोज यहाँ पे आते हैं, लेसर और ग्रेटर्स, जिनका भी नंबर काफ़ी है। तो झील क्षेत्र में अभी अनुमानित जो पक्षियों की संख्या है वह लगभग 3.5-4 लाख के आसपास है। क्रीडा भारती जयपुर दीपावली स्नेह मिलन समारोह राख्यो गयो। कार्यक्रम में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया चेयरमैन देवेंद्र झाझड़िया, क्रीडा परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व ओलंपियन गोपाल सैनी मौजूद रहा। समारोह में खेला में सफलता हासिल करवाड़ा खिलाड़ियों ने क्रीडा भारती काणी सु प्रोत्साहित करियो गयो। कार्यक्रम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद रहा। क्रीडा भारती काणी सु आगामी 8 दिसंबर ने अखिल भारतीय स्तर माथे होवाड़ी क्रीडा ज्ञान परीक्षा रो पोस्टर रो विमोचन करियो गयो। हमारे हिंदुस्तान को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना तो हमें ग्रास रूट पे काम करने की जरूरत है। भारत सरकार की जितनी भी जो फैसिलिटी हैं, स्कीमें हैं, उसका फ़ायदा मिले ग्रास रूट पे, क्योंकि 80% जो खिलाड़ी हैं वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। ये गाँव से जब खिलाड़ी सुविधा ले करके देश विदेश में इस भारत का मान सम्मान बढ़ाएगा, तब जा कर के हम कह सकते हैं कि दुनिया में हम भारत खेल में डोमिनेट करेगा। ये मेरी आशा है और ये मेरी उम्मीद भी है। वो क्या है, एक तो खेलों के लिए प्रेरित करना चाह रहे हैं। वो खेलों के साथ साथ में क्या खेल तो खेलें, लेकिन जैसे कई चीज़ों पे हम क्या है लोगों का ध्यान आकर्षित करें, जैसे समरसता पे है, कुटुंब प्रबंधन पे है, पर्यावरण पे है और स्वदेशी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं खिलाड़ी, क्योंकि उनको ये बताना है कि खेलों में कोई भेदभाव नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होती, सब मिलजुल के अपनी टीम के लिए लड़ते हैं। इसी तरह से हमें एक सोसाइटी को ये संदेश दें कि हमें क्या है कि समरसता से रहना है। क्रीडा भारती जो खेल और खिलाड़ियों के लिए काम करती है और स्वदेशी खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम क्रीडा भारती करती है, उस दृष्टि से जो कार्यकर्ता हमारे इन कार्यक्रमों में लगे हुए हैं, वो सब दीपावली के अवसर पर मिलकर के इस राष्ट्र निर्माण का जो काम चल रहा है उसके अंदर योगदान करें, इस पर कुछ विचार करें और सामूहिक रूप से मिलकर के आगे बढ़ें। इसको सोच करके ये कार्यक्रम रखा गया। हरियाणा रोहतक में आयोजित होवाड़ी 17 वर्ष आयु वर्ग में राष्ट्रीय स्तर री 68वीं स्कूली हॉकी प्रतियोगिता खातर राजस्थान री टीम ने केकड़ी में तैयार करियो जा रही है। महात्मा गांधी राजकीय पायलट विद्यालय केकड़ी री अगुवाई में हॉकी खिलाड़ियों रो प्रशिक्षण शिविर राख्यो जा रही है। शिविर प्रभारी अशोक कुमार जेतवाल बताया कि शिविर में कुल 56 खिलाड़ी शामिल हुआ, जिनमें सु 18 लड़का और 18 लड़कियां रो राजस्थान री टीम खातर चयन करियो गयो है। खिलाड़ियों ने 19 नवंबर ताईं प्रशिक्षण दियो जावेड़ो। इनरे पाछे टीम 20 नवंबर ने हरियाणा रोहतक रवाना होवेड़ा, जठे 22 सु 27 नवंबर ताईं राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेवेड़ी। इसमें टोटल 28 लड़के और 28 लड़कियां पूरे राजस्थान से आई थी। तो इनमें से 18 लड़कों का और 18 लड़कियों का चयन कर लिया गया और ये राष्ट्रीय स्तर खेलने के लिए रोहतक हरियाणा के अंदर जाएंगे। वहाँ राष्ट्रीय स्तर के खेल तकनीक के आधार पर, उनकी शारीरिक क्षमता के आधार पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया गया। उसके आधार पर खेल पोजीशन के आधार पर उनका 18 बच्चों का चयन संभव हो सके। सारे लड़के बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 साल सारों को हो गए खेलते हुए, एक साथ खेल रहे हैं, एक जैसे हैं सारे लड़के। ट्रेनिंग चल रही है, जो हमारी कमी है उसको सुधार रहे हैं हम। हमारे बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो रहा है। हमारे सर बहुत भी अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, कोचेस बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इससे हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुई बर्फबारी रा असर सू प्रदेश में भी सर्दी री दस्तक होगी है। कई शहर में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। प्रदेश का ज्यादातर जिला में न्यूनतम तापमान पारो 15 डिग्री सेल्सियस सू कम दर्ज करियो गयो। श्रीगंगानगर में घना कोहरा की वजह सू लोगों ने आवाजाई में परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान माउंट आबू में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो। खास खबरा एक बार फेरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उदयपुर जिला रा कोटरा जनजातीय गौरव महोत्सव रो कर्यो संबोधित। कया भगवान बिरसा मुंडा जल जंगल और जमीन रा संरक्षण ने प्राथमिकता देता थका सांस्कृतिक विरासत ने बढ़ायो आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना री यात्रा खातर हुआ रवाना। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रम में ले बड़ा भाग। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नई दिल्ली में चौथा ऑडिट दिवस रो मौका माथे आयोजित समारोह में लीना भाग। कया भारत रो कैग आवा वाला टेम में बनेलो दुनिया रो मार्गदर्शक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुंबई में राजस्थानी समाज सम्मेलन ने कर्या संबोधित। कया भाजपा सबका साथ सबका विकास रा उद्देश्य रे साथ कर रही है काम। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी रे बचे प्रदेश में बढ़ियो सर्दी रो असर। प्रदेश रा ज्यादातर जिला में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस सू कम करियो गयो दर्ज।